हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय कृत जो हम पढ़ रहे थे। तो इसमें आगे के भाग को मैं शुरू करूंगी क्योंकि कुछ टाइम से मैं इस पर वीडियो नहीं ला रही थी और अब का ये टॉपिक चल रहा था जिसके अंतर्गत मैं ये सारे टॉपिक पढ़ा रही थी। इसके अंतर जितने भी चीज़ें दी गई है वो हम सभी डिस्कस कर रहे थे क्योंकि परीक्षा से पहले इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना भी ज़रूरी होता है। देखिए, एक होता है संक्षिप्त वर्णन, तो संक्षिप्त में क्या है वो मैं आपको सबसे पहले ही वीडियो में बता चुकी थी और उसके बाद विस्तार पूर्वक भी पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें घटित हुई है, संक्षिप्त में ये चीज़ें नहीं आ सकती। तो इसलिए एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर पहले हमने इनके बाल्यावस्था का वर्णन पढ़ा, फिर किस प्रकार से जो है इनका जन्म हुआ, फिर कहाँ इन्होंने स्टार्टिंग की, इन्होंने अपनी पढ़ाई की, फिर ये बोर्डिंग हाउस में किस प्रकार से पढ़े, फिर इन्होंने अपना पहला काम कहाँ पर शुरू किया, इनके जीवन के जो 10 शिक्षा गुरु हैं उनका वर्णन इन्होंने किया है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो अपने छतरपुर में इन्होंने अपना पहला काम शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने अपने 18 वर्ष किस प्रकार से बिताए, क्या वहाँ पर काम किया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद फंक्शन में जब ये आए, इनकी पत्नी के भाई के यहाँ पे कोई फंक्शन था जहाँ ये अटेंड करने जा रहे थे, तो रास्ते में इनके सारे सामान जो भी थे वो चोरी हो गए। यहाँ तक हमने पढ़ा कि सैर का मूल्य, तो ये आपने यहाँ तक पढ़ा था। तो इसका अगला जो टॉपिक आ जाता है वो है पट परिवर्तन, छतरपुर से विदा और आगरे में घर की तलाश। तो टॉपिक से ही पता चल रहा है कि जो इन्होंने काम शुरू किया था छतरपुर में, वहाँ से इनकी विदाई हो गई और ये आगरे में नए घर की जो है इन्होंने तलाश शुरू की या नया काम शुरू किया। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि क्या सब हुआ। यद्यपि गुरुजनों ने चाकरी को निष्कृष्ट कहा है, तथापि स्वर्गीय महाराज की कृपा और उनके सौजन्य से नौकरी का जुआ बहुत मुलायम हो गया था। आरंभ में तो मैंने रस्सा तुराकर भागने की कई बार सोची थी और कभी-कभी ना होते हुए भी स्वतंत्रता के स्वर्ग की कल्पना कर महात्मा तुलसीदास जी के कबहुक हो यह रहनी रहोगे के अनुकरण में कुछ ऐसी पंक्तियां अपने गंधर्व स्वर में गाया करता था। तो क्या गाते थे? कबहू हो यही रहनी रहोगे, भूल होते नहीं पुनी मुनि दुर्लभ चादर वृति गहोगे। आप ही शासित रही पर शासन में नहीं चित धरोगे, हे स्वाधीन निरत निर्धनता में सुख मोद लहोगे। आवागमन छाड़ी महलन को कुटिया माही बसोगे, प्रातः ही उठे उठे नित प्राची में नभ लाली निरखोगे। रूखी सूखी खाई सबन सो प्रेम नेब निभोगे, नाथ पगा निब बिन कालिंदी कूलन माही सुख विचारोगे। तो यहाँ जो है तुलसीदास की ये पंक्तियाँ कहते हैं कि यहाँ पर जो है आप कब रहोगे। यहाँ पर मतलब ये कहा गया है कि जो अमीरों का घर है या अमीरों का महल है वो छोड़ के तुम यहाँ पर कब रहोगे, और जो खाने के लिए है वो प्रेम से रूखी सूखी जो है यहाँ पर खाने को कब आओगे। तो यही सब चीज़ें जो है यहाँ पर कही गई है। जो महल का एक सुख होता है उसका वर्णन किया गया है कि उसको छोड़ के यहाँ पर आप कब रहोगे। आगे कहते हैं कि समय बीतने पर मैं नौकरी की लीक में पड़ गया और कैदी की भांति अपने बंधनों से प्रेम करने लगा। मैं अपनी संतोष वृत्ति के कारण छतरपुर की नौकरी में बिना मरे ही स्वर्ग देखने लगा था। यदि कोई मुझसे कुशल पूछता तो गर्व से कह देता, कुशल क्या पूछते हैं, कुशल से भी ज़्यादा है। लेकिन मैं भूल गया था, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। मैं वैसे तो पुरुषार्थवाद में विश्वास करता हूँ, किंतु यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति, तब मैं भाग्यवाद का अनुयायी हो जाता हूँ, उसमें कुछ संतोष मिलता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि
जो है उसी में इन्होंने मतलब संतोष कर लिया था कि चलो अब जो नौकरी मिल गई उसी में मैं खुश हूँ, यही वाली बात यहाँ कह सकते हैं। महाराज साहब के दुखद देहावसान होने पर मुझे नौकरी में आशंका अवश्य हुई, किंतु भक्त न होते हुए भी भगवान रामचंद्र की उस मुखाम्बुज श्री का प्रसन्नता या न गता अभिषेक कथा न ममले वनवास दुखता ध्यान कर मेरा चित्त विचलित नहीं हुआ। पॉलिटिकल एजेंट साहब तथा दीवान साहब की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक कमी का कुठार चलाने में प्रवृत्त हो गया। मैं समझता था कि इस सहयोग के कारण मेरी गर्दन शायद बची रहेगी, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। स्वयं मौत के फरिश्ते को ही मौत का सामना करना पड़ता है। यद्यपि मैं प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ रियासत में और कुछ भी था, फिर भी मेरा प्रधान पद प्राइवेट सेक्रेटरी का ही था। तो यहाँ पर ये छतरपुर में प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर थे, ये तो चीज़ें हमने चर्चा कर ली थी। महाराज की देहावसान के साथ उस पद का भी अंत हो गया था। मुझे पॉलिटिकल एजेंट का शिष्टापूर्ण पत्र मिला। मुझे नई आयोजना में स्थान न दे सकने का खेद प्रकट करते हुए उदार पेंशन दिलाने का वचन दिया गया। पेंशन देने में मेरे साथ उदारता हुई, लेकिन नौकरी बनी रहती तो और भी अच्छा होता। उस पत्र को देखते ही मेरे शिष्य और मित्र पंडित राम नारायण किसान बालक बोले, लिखत सुधाकर लिखगा राहु। किंतु मैंने उसको डांटते हुए कहा, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा, कि वही होगा जो भगवान की इच्छा है, अपना तर्क देने से क्या फ़ायदा। मैं उस पत्र को विधि का लिखा को मिटन हारा कि विधि ने जो लिख दिया उसको कौन मिटा सकता है, कहकर अपने जाने की तुरंत तैयारी करने लगा। किंतु धीर होते हुए भी मन में एक बार यह भावना आई थी, या खुदा यह आफत का प्याला मेरे सामने से टल जाए। प्रभु ईसा मसीह तक ने मौत के प्याले के टलने की प्रार्थना की थी। फिर अस्मादाधिकानाम का गणना कि मेरी क्या गणना है, औकात है, लेकिन नौकरी छूटना मौत न थी और फिर पेंशन भी तो थी। मैंने उस प्याले को मीरा की भांति भगवान का चरणामृत समझकर पी लिया। हर हाइनेस राजमाजी ने मुझे अपने निजी कामकाज की देखभाल के लिए कुछ दिनों रोकने की इच्छा प्रकट की, किंतु मैंने उनकी कृपा का लाभ उठाना उचित न समझा, क्योंकि स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखा नरः। रियासत के अधिकारियों ने मेरे साथ इतनी कृपा की कि जब तक मैं असबाब के प्रबंध करने में लगा रहा, तब तक मुझे यह अनुभव नहीं होने दिया कि मैं किसी प्रकार से स्थानुकूल हूँ। सवारी नौकर सब वैसे ही लगे रहे, आदर सत्कार भी वैसा ही था, लेकिन यह सब शोभा मुर्दे के कफन की सी शोभा थी। शव को घर से बाहर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर उनको जब ये किया गया कि उनको नौकरी से, महाराज का जो देहावसान हो गया यानी महाराज की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी की जो नौकरी थी उससे उनको हटा दिया गया और विचार किया गया कि उनको पेंशन दी जाएगी, लेकिन कुछ दिनों तक उनको रोक लिया गया। तो उस समय उनका रुकना वही लग रहा था कि मुर्दे की भांति उनको कुछ देर के लिए घर में रखा गया है, बाकी मुर्दे को घर से बाहर ही जाना पड़ता है। मुर्दे से मेरी दशा कुछ खराब थी, उसको आराम से लेटा रहना पड़ता है, मुझे उठकर खुद जाना था। आलस्य भक्त होते भी मैंने अपने को उठाने में काफ़ी जल्दी की। मनुष्य नौकरी छूटने पर बेफिक्र नहीं हो जाता, उसे बहुत सी नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबको थोड़ी बहुत इनाम बख्शिश भी देना आवश्यक सा हो गया था, शायद उससे ज़्यादा जो नौकरी लगने पर खर्च करना पड़ा हो। नौकरी लगने पर मैंने किसी को कुछ इनाम नहीं दिया था। सबसे बड़ी समस्या असबाब और जानवरों की थी।
असबाब इस तरह से बाहर निकला मानो कुर्की हो रही हो। कुछ सामान बांटा भी। वह दृश्य ऐसा था मानो घर में आग लगी हो और लोग सामान ढोकर ले जा रहे हों। खैर, सामान स्टेशन तक ढोने के लिए रियासत से पूरी बानबंदारी मिली। जैसे तैसे स्टेशन पहुंचा। यद्यपि धनवान तो नहीं हूँ, तथापि मैं बड़े आदमियों का सा आलस्य अवश्य रखता था। मैं यह चाहता था कि कोई मुझे और मेरे सामान को पहुंचाने का ठेका ले ले, किंतु ठेकेदार लोग सेवा समिति के सदस्य नहीं होते। सामान की समस्या ने मेरी अन्य समस्याओं को भुला दिया। स्टेशन मास्टर ने मेरा अंतिम संस्कार बहुत शीघ्र कर दिया, लेकिन यह समस्या थी कि सामान ले जाकर उसे रखूंगा कहाँ। मैं चाहता था कि जिस प्रकार महाराज की रात्रि में चंद्रमा की गति स्थगित हो गई थी, उसी प्रकार रेल की भी गति स्थगित हो जाए और जब मैं अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर निवास स्थान तलाश लूं, तभी रेल पहुंची। मेरे एक मित्र ने पहले से ही यह आशंका की थी। उन्होंने मुझे उपदेश भी दिया था कि पेशतर मकान तलाश कर लो, तब सामान और घर के लोगों को ले जाना, किंतु 2 बार आने जाने का कष्ट कौन उठाता। यदि जान जोखो न हो तो मुझ में थोड़ा सहावृत्ति भी है और भक्त ना होते हुए भी ईश्वर पर विश्वास है। तो ये अपना सामान लेकर वहाँ से, जो छतरपुर है, वहाँ से निकल पड़े, लेकिन कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकेंगे, इन सब की व्यवस्था इन्होंने नहीं की, क्योंकि इन्होंने सोचा कि 2 बार कौन आएगा जाएगा सामान लेकर, इसलिए इन्होंने इनकी व्यवस्था नहीं की। सोच लिया राम बेरा पार करेंगे। मेरा घर का भी एक मकान है। उसके निर्माण के लिए न मेरा प्रस्ताव था और न मेरा कोई प्रयत्न और पुरुषार्थ। मैं तो वर्तमान का ही ध्यान रखता हूँ, न इस लोक के भविष्य का, न परलोक का। अगर चैन से गुजरे तो मैं अब आकबत का नाम भी ना लूं। पूर्वजों के स्थान से मुझे प्रेम नहीं। ततस्य कुपोयमिति ब्रुवाण शारम जलम का पुरुषः पिबन्ति। किंतु मैंने यह नहीं सोचा कि आजकल खारी जल भी मुश्किल से मिलता है। खैर, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैंने मित्र का कहना नहीं माना। मूर्ख और बड़े आदमी दोनों ही परोक्त न मानते कि जो मूर्ख होते हैं और बड़े आदमी तो दूसरों का कहना नहीं मानते। तो इन्होंने अपने मित्र के कहना नहीं माना कि घर की तलाश पहले कर लेते, तो नहीं किया। वाले सिद्धांत के अनुयायी होते हैं। मैं रेल में 2nd क्लास में सवार हो गया। उस समय मानसिक वृत्ति कुछ ऐसी हो गई थी कि नौकरी छूटने से मैं गरीब नहीं हो गया हूँ। एक चाकर को जानवरों की सेवा के लिए छोड़ा और एक अपनी सेवा के लिए, क्योंकि हम सब चाकराधीन हैं और फिर जानवर भी हैं। उनका समान धर्मी होने के कारण उनको मैं छतरपुर न छोड़ सका। न वे गुण में अच्छे थे और न रूप में, फिर भी अपने होने के कारण उनसे मोह था। उनकी कीमत से भी अधिक उनका भाड़ा देना पड़ा। रेल यथा समय आ गई। स्टेशन पर सामान उतारा। कुछ मेरे डब्बे में था और कुछ गार्ड के। मकान तो निश्चित था नहीं, सो जो एकदम चला जाता। इतनी ही गनीमत थी कि रात को ट्रेन से नहीं उतरा। बीवी, बच्चों और मेज कुर्सी सामान को भी, जो स्टेशन मास्टर के सौजन्य से मेल में भी लगेज के साथ बुक हो गया था, स्टेशन पर ही छोड़ा। मैं और मेरे चिरंजीव इष्ट मित्रों की सहायता से मकान की तलाश में निकले। यद्यपि हम दोनों भिन्न भिन्न और गए, यानी दोनों जो मित्र थे यहाँ पर अलग अलग दिशा में गए कि सामान वो घर की तलाश करेंगे, तथापि एक ही स्थान में मिल गए। वे ही इने गिने मकान थे जिनको सब लोग बतलाते थे। तो कुछ ही मकान इनको देखने को मिला। मन में रईसों की बू समाई हुई थी। स्टेशन के पास के मकानों को तो इसलिए नहीं पसंद किया कि रेलगाड़ी के धुएं से स्वास्थ्य खराब होगा और आवाज़ से निद्रा में बाधा पड़ेगी। मैं ऋषि मुनि नहीं बनना चाहता था। गीता जी में कहा है,
या निशा भूतानां तस्या जागृति संयमी। शहर के मकानों में तो स्वास्थ्य और शांति के राम ही मालिक थे। 2 मंजिला 3 मंजिला अवश्य थे, पक्के भी थे। नलदेव उसमें निरंतर वास कर उसको शीलवान बना रहे थे। मालिक मकान उनको कोई संदूक की उपमा देता, कोई कहता कि इसमें चोर की गति नहीं। मैं उनसे कह देता, महाशय इसमें सूर्य तक की गति नहीं, तो चोर की कहाँ। चोर बेचारे तो बड़े उपकारी होते हैं, वे अपनी जान पर खेलकर हमारे मकान को हवादार बना देते हैं। कोई कहते कि इस मकान में बंदर नहीं आ सकते। मैंने उत्तर दिया, महाशय मैं रावण का वंशधर नहीं जो उनसे डरूं। मेरी दशा तुलसीदास के शब्दों में उन लंका की यातुधानियों की नहीं थी जिनको चित्र के बानर से डर लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने की उन्होंने हंसी वाले उसमें ये चीज़ें व्यंग किया हुआ है कि मकान जब वो खरीदने गए तो किस प्रकार से लोगों ने उनको बताया, तो इसको उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से इसमें बता रखा है। मैं तो डार्विन का मानने वाला हूँ, उनको अपने पूर्वजों का सा आदर करता, वह भी आजकल के आदमियों का सा नहीं। मैं तो पवन का भक्त हूँ, यदि उस भक्ति के नाते पवन सुत के अनुयायी मेरे घर पर कृपा करे तो मुझे खेद नहीं। मुझे चोर का भी भय नहीं था, क्योंकि एक बार मैं स्वतंत्र भ्रमण और वायु सेवन की न्यौछावर 2700 रुपये अर्पण कर चुका हूँ। जिस प्रकार प्लेग या हैजा होने के पश्चात मनुष्य उन रोगों से निर्भय हो जाता है, मैं अपने को चोर प्रूफ समझने लगा था। इससे चोर प्रूफ मकान की आवश्यकता ना थी। मकान तलाशते तलाशते शाम हो गई। आखिर घर वालों का ख्याल था। मेरे कुछ इष्ट मित्रों ने जो मेरे साथ थे अपने अपने घर ले जाने का आग्रह किया। मैंने सोचा कि तलाश कोलंबस की सी यात्रा तो है नहीं, आज न सही कल तो अवश्य सफलता देवी के दर्शन होंगे। अपना भारी अस्वभाव एक मित्र के यहाँ भेज, यानी जो भी उनका सामान था वो एक मित्र के यहाँ उन्होंने छोड़ दिया। हम लोग बम्बई के ताजमहल होटल के नाम से समानता रखने वाले चंद्रमहल होटल में ठहर गए। अभी नौकरी की साहिबी का नशा नहीं उतरा था। सावन के अंधे को हरा भरा ही सूझता है। दूसरे रोज फिर उसी धुन में होटल से निकले। फिर वही किस्सा, यानी उनको फिर से मकान मिलने में ढूंढने में परेशानी हो रही थी। वैसे ही मकान और वैसी ही बातें। शहर के बाहर मकान तलाशने की ठानी तो वहाँ किसी कोठी का किराया अधिक था, और जितना अधिक नहीं था वह शहर से दूर निर्जन स्थान में थी, जहाँ तक पहुँचने में तांगे का किराया देते देते दिवाला निकल जाता। मैं तो स्वास्थ्य सुधार के विचार से और कुछ घटी हुई आय के कारण पैदल ही आता जाता। इससे चमड़ी तो नहीं पर दमड़ी अवश्य बच जाती और समय भी कट जाता। किंतु मेरे चाकर देव क्यों पैदल आते जाते? ना तो उनका स्वास्थ्य ही खराब था और ना उनकी पेंशन ही हो गई थी। मेरी हुई थी, उनकी नहीं। खैर, बाहर की कोठी का भी ठीक न पड़ा। किराए और खर्च का सवाल था। चाहिए अमी जग जुरे न छाछी। दूसरा दिन यूं ही गया। तो 2 दिन जो है उन्होंने मकान ढूंढा, लेकिन उनको नहीं मिला। जानवरों का डिब्बा आ जाने की सूचना मिली, तो जो उनके वहाँ पे जानवर थे उनको भी उन्होंने डिब्बे के थ्रू यहाँ पर भेजा था। तो दूसरे दिन जो है इनको उनके आने की सूचना मिली। अब मकान की समस्या और भी तीव्र हो गई। मैं तो होटल में ही रह जाता, किंतु जानवर तो होटल में ना रहते। बाहर की कोठी में जानवरों का सुविधा था तो संकुचित आय वाले आदमी का सुविधा न था, और शहर में किराए का थोड़ा बहुत सुविधा था तो जानवरों का नहीं। तो जानवर रखने की भी समस्या थी कि मकान अब उनको ऐसा चाहिए जहां स्वयं भी रह सके, स्वयं को भी सारी सुविधाएं मिलती और उनके जानवर भी सुरक्षित रह सकते थे। होटल में ठहरने का मेरा गर्व चूर्ण हो गया। अपने मित्र के यहाँ घर वालों को पहुंचा दिया। मकान की खोज कोलंबस की यात्रा से भी बड़ी चढ़ी ज्ञात होने लगी। मित्र ने जानवरों को के ठहरने का एक पड़ोसी की अस्तबल में बंदोबस्त कर दिया। स्टेशन पर जानवरों का स्वागत करने गया। वहां जानवरों की चुंगी का सवाल उठा। मुंशी ने कहा, फिर जानवर 8 आना लगेगा। मैंने तर्कशास्त्र में पढ़ा था कि
ऑल men आर एनिमल्स, सब मनुष्य जानवर है। मुझे शंका हुई कि क्या हम लोगों की चुंगी लेना स्टेशन मास्टर भूल गए। मैंने कहा, अच्छा शरहनामा दिखाइए। शरहनामे में पढ़कर संतोष हुआ कि 8 आना फी पूछ महसूल लगेगा। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमको पुच्छ विषाणहीन बनाया। तो जो पूंछ वाले जानवर होते हैं उनका जो है चुंगी देना पड़ता था, तो इस चीज़ का जिक्र हुआ है। तो वो उन्होंने कहा कि हमारा फिर चुंगी क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो जानवर है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वहाँ लिखा हुआ कि जिनके पूँछ है उनकी फ़ीस लगेगी, जिनके नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो यहाँ भी आप व्यंग्यात्मक देख सकते हैं जो उन्होंने इस चीज़ पे व्यंग्य किया है। रास्ते में एक कोठी देखी जिसमें अब साहित्य रत्न भंडार है। उसका ऊपर का खंड खाली था। मकान मालिक से पूछा कि इसमें गाय भैंस का सुविधा है या नहीं। उसने उत्तर दिया, आपकी गाय भैंस क्या कुर्सी मेज पर बैठती हैं जो ऊपर रहेगी। स्वार्थ औचित्य को भूल जाता है। जानवरों को घर पहुंचाकर एक और कोठी देखी। उसमें किसी राज्य के एक्स मिनिस्टर का साइन बोर्ड लगा हुआ था। मैं भी एक राज्य का निकला हुआ था। सुग्रीव और रामचंद्र किसी मैत्री का हिसाब समझकर हम दोनों की हतराज ज़्यादा तो नहीं परंतु ऋतुराज अवश्य थे। बादरायण संबंध में उनके यहाँ गया कि शायद उसमें स्थान मिल जाए। उन्होंने कहा, हम मकान छोड़ रहे हैं। पूरे मकान के लेने की मेरी हिम्मत कहाँ थी। मैंने उस मकान के लिए मन में बड़ी बड़ी कल्पना कर रखी थी। खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। एक और साइन बोर्ड लगता एक्स मिनिस्टर और एक और लगता एक्स सेक्रेटरी, पूरा बानिक बन जाता। यह संगठन ईश्वर को मंजूर न था। होटल में किराए का बोझ था तो मित्र के घर एहसान का बोझ। सांप छछूंदर की सी गति हो गई। दोनों में से एक भी बोझ हल्का ना था। मैं एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, कि अब जो है बहुत नाच लिया, अब उनकी जो ये इच्छा थी मकान की वो पूरी हो जाए। ईश्वर प्रार्थना के अतिरिक्त नाना प्रकार मंसूबे बांधा करता था। मैं सोचता था कि किसी अखबार में विज्ञापन निकाल दूं कि मुझे खातिर ख्वाह मकान तलाश दे, उसे मैं 10,000 इनाम दूंगा। विज्ञापन का ही खर्च था। 10,000 रुपये के नाम उतने पैसे भी न थे, लेकिन यह संतोष था कि मकान के खातिर ख्वाह होने का निश्चय करना तो मेरे हाथ में है। इस लोभ में बेकार लोग मेरे लिए सगर के पुत्रों की भांति शहर भर की खोज डालेंगे, लेकिन बिना कुछ दिए किसी के परिश्रम से लाभ उठाना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध था। देने को मेरे पास घर के किवाड़ भी न थे। हाँ, एक चीज अवश्य थी जो देने से घटती नहीं। नागरी प्रचारणी के विद्यालय में अनाहारी रूप से विद्या दान करने लगा। कुछ विद्यार्थियों ने गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी खोज अपने हाथ में ली। विद्यार्थियों ने वानर राज सुग्रीव की अपेक्षा अधिक मित्रता दिखाई। मुझे उनको धमकी देने की या भय दिखाने की आवश्यकता न पड़ी। उन्होंने खोज कर स्टेशन के पास का मकान बताया। मैंने उस मकान को भीतर से न देखा था। उसके बारे में मेरा निर्णय युक्ति आश्रित था, अनुभव आश्रित नहीं था। उन्होंने मुझे निरीक्षण का परामर्श दिया। सच्ची बात को बालक से भी ग्रहण करनी चाहिए। मैंने जाकर मकान देखा। वह नया था। उसमें नलदेव का अभाव था, लेकिन मनोरथ रूप मेरे चर देवों ने मुझे आश्वासन दिलाया कि उनके रहते मुझको जल का कष्ट ना होगा। मकान की स्वच्छता के आगे सब कठिनाई विलीन हो गई। केवल मेरे अभिमान को आघात पहुंच रहा था कि खेच मोमी के मोची वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। पहले यदि उस मकान को देख लेता तो इतनी परेशानी से बच जाता। शायद पहले रोज देखने पर पसंद भी ना आता। धक्के खाकर ही मनुष्य की अकल ठिकाने आती है। मुझे धक्के लगे सो लगे। संसार के ज्ञान भंडार में वृद्धि हो गई। ईश्वर की खोज के लिए एक उपमा और बढ़ गई। ईश्वर अपने पास होता हुआ भी
लोग उसको दूर दूर खोजा करते हैं। बाबा कबीरदास ने यह बात पहले ही कह दी थी कि मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अस तो मेरी खोज का अंत निकट दिखाई पड़ने लगा, लेकिन अभी थोड़ी गृह दशा शेष थी। तो यहाँ पर वो स्टेशन के पास घर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ शिक्षा देना शुरू किया कुछ विद्यार्थियों को, तो उन्होंने ये भार जो है अपने ऊपर ले लिया कि हम मकान ढूंढ देंगे, और उन्होंने स्टेशन के पास एक घर भी ढूंढ दिया। उसमें बस इतनी थी कि मकान तो बहुत अच्छा था, नया था, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो भी इन्होंने आश्वासन दिया कि हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। मकान की खोज हो गई, पर मालिक मकान का पता न था। उनकी खोज का भार अपने सिर पर ले लिया। आखिर वे मिले और मेरे भाई तथा मेरी धर्मपत्नी के भाई के मित्र निकले। ठेकेदार होने के नाते उन दोनों का वादरायण संबंध था। उन्होंने कहा कि आपने फौरन ही क्यों न खबर की। मैंने कहा, न आप ही सर्वज्ञ थे न मैं ही। सुदामा को भी पूछते पूछते श्री कृष्ण के दरवाजे तक जाना पड़ा था। उनसे किराए की बात चितना करके उनका बताया हुआ किराया आज्ञा गुरुणाम शिरोधार्य किया। मकान की चाबी ले इतना प्रसन्न हुआ मानो स्वर्ग की चाबी मिल गई। मैंने चाबी श्रीमती जी को अर्पण की। जिस प्रकार धनुष तोड़ने से श्री रामचंद्र जी को जानकी जी के साथ जय कीर्ति और न जाने क्या मिला, उसी प्रकार उस चाबी के साथ मित्र के एहसान से मुक्ति, कर्मण्यता का सर्टिफिकेट, पैरों के लिए विश्राम, लामकाम होने के गौरव से छुटकारा और न जाने क्या क्या मिला। अब मैं उस मकान में सुख से रहता हूँ। रेल के आवागमन से घड़ी के अभाव की पूर्ति हो गई। सब यात्राएं सुलभ हो गई। दीनदयाल के कान में भनक पड़ गई, किंतु देर में। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने जो छतरपुर से विदा लिया और कहाँ जो यहाँ पर आगरा में आए, तो किस प्रकार से उनको मकान ढूंढने में नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंत में उनको मकान मिल गया। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपने जानी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए MP असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।